वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि भारतीय इकोनॉमी की स्थिति वाकई में मजबूत है या फिर हम भी ऐसे ऑन द ब्रिंक ऑफ लिटिल बिट ऑफ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमिक स्लो डाउन ग्लोबली काफ़ी कंट्रीज में, काफ़ी इकोनॉमीज में देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में क्या और पेचीदा हो जाता है फिर आपके लिए मिड कैप फंड को मैनेज करना, क्योंकि अगर आप एक इंडेक्स फंड को मैनेज कर रहे हैं जो निफ्टी में एक्सपोजर लेता है या फिर कोई एक लार्ज कैप फंड है, तो आप देख रहे हैं ये बैरोमीटर रहता है इन कंपनियों का क्या हाल है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, आसान होता है उस तरह से कॉल लेना। लेकिन मिड कैप्स में स्थिति पेचीदा हो जाती है, क्योंकि एक तो छोटी साइज की कंपनियां हैं, दूसरा मार्केट में वॉलेटिलिटी में इन कंपनियों की शायद ज्यादा धुलाई होने लगती है जब भी मार्केट क्रैक करने लगता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एडवांटेज ये होता है कि आपको कई सारे हिडन जेम्स में एक्सपोजर लेने का भी मौका मिलता है। तो इस तरह के माहौल में एक्सिस का इस समय क्या स्टांस है, किस तरह से आप तय कर रहे हैं कितना एक्सपोजर मिड कैप कंपनियों में और किस तरह की मिड कैप कंपनियों में आप रखेंगे? हमने ये पाया है, देखा है कि लास्ट 2-3 साल में प्री कोविड वर्सेस नाउ बहुत सारे सेक्टर्स में री रेटिंग हुआ, पर ये 2 सेक्टर में री रेटिंग हुआ नहीं। तो उसका एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये रहा है कि कंसर्न्स ओवर कंजम्पशन और क्रेडिट ग्रोथ ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। अभी क्या है कि 1 साल के बेस पे आप बोलोगे कि ये ग्रोथ ठीक लग रहा है, पर आप 2-3 साल प्री कोविड वर्सेस नाउ ये अगर पैरामीटर लेके सारे सेक्टर्स को देखेंगे तो उसमें ये देखा गया है कि कंजम्पशन का ग्रोथ है वो अभी तक कुछ कुछ सेगमेंट में, सारे नहीं, थोड़ा प्री कोविड के लेवल तक आना अभी भी बाकी है। तो वो हिसाब से अगर हम मार्केट के लिस्टेड स्टॉक्स को देखें तो लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप में ऐसा हो रहा है कि लार्ज कैप जनरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स कंजम्पशन होता है, while mid cap oriented towards वेरियस सेक्टर्स। सो वो ऐसा एक सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जैसे उसमें फिनेंशियल्स भी 18-20% है, उसमें केमिकल भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, कैपिटल गुड्स भी है, इंडस्ट्रियल्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो मिड कैप इसीलिए एक अगर लास्ट 1-2 साल के हिसाब से देखें तो मिड कैप एज अ पैक में आपको दिखाई देगा कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट थीम्स जो है जो लास्ट 1-2 साल में उभर के आए, जैसे चाइना प्लस वन हो, मेड इन इंडिया हो, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हो, उसके अराउंड बहुत सारे स्टॉक्स आपको ये सेगमेंट में मिलेंगे जो स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में उसके ज्यादा प्रेजेंस है। तो वो हिसाब से हम मिड कैप में उसके अराउंड देखना पसंद करते हैं। उसमें इवन आईटी भी आता है, उसमें सारे सेक्टर्स आते हैं। तो जो कि मिड कैप सेगमेंट ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो इसीलिए ये सेगमेंट में स्टॉक पिकिंग करते समय बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे थीम्स, ये दोनों आपको पकड़ने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो श्रेयस, इस समय अगर हम एक्सिस मिड कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स देखें, जो मेरे पास डेटा है, इसमें आपके पास करीब चोला इन्वेस्टमेंट है 4% एक्सपोजर के साथ, आईसीआईसीआई बैंक में 4% का एक्सपोजर है, बजाज फिनसर्व जैसा फाइनेंस जैसी कंपनी में 3% तक का एक्सपोजर है, और ये फाइनेंस में एक्सपोजर है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा एस्ट्रल में एक्सपोजर, इंडियन होटल, बाटा जैसी कंपनी, एबीबी में एक्सपोजर। तो अगर ये सिर्फ टॉप 10 होल्डिंग्स मैंने मेंशन की है। आप मुझे बताइए, एक तो ये जो कंजम्पशन थीम या रिटेल थीम है जिसमें आपने ट्रेंट, बाटा और इंडियन होटल को रखा है, उसमें किस तरह के रिटर्न्स की आप उम्मीद कर रहे हैं? इन कंपनियों की अर्निंग्स के लिहाज से आपका क्या आकलन है कि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा, नियरली 3% ऑफ मनी इज बीइंग कमिटेड? तो अगर आप पोर्टफोलियो को जैसे आप देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो स्पेशली अगर हमें रिटेल सेक्टर्स पे कमेंट करना हो तो रिटेल इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा 2 तरीके से ग्रो होती है। एक होता है कि उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं कि एक वैसे वो ग्रोथ कैसे चल रही है,
और दूसरा कंपनियां कितना फास्ट एक्सपांड कर रही है, यानी पेनिट्रेशन स्टोरी। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रिटेल इंडस्ट्री के लिए ग्रो करने के लिए। तो हम ये तरीके का एक्सपोजर रखना पसंद करते हैं कि जहाँ पे स्पेशली रिटेल सेक्टर, कि जहाँ पे बेसिक ग्रोथ भी हो और कंपनियां ज्यादा ग्रो कर पाए बाय ओपनिंग न्यू स्टोर्स। तो ये बहुत ट्रिकी रहता है क्योंकि ग्रोइंग फास्ट विथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, ये चीजें बहुत मैच करना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ये सारे पैरामीटर को नजर रखते हुए जनरली ये सेक्टर की तरफ देखा जाता है। तो हम, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे कैटेगरीज में अभी लास्ट 1 साल का या फिर लॉकडाउन के बेस पे ग्रोथ ठीक दिख रही है, पर कोई कैटेगरी में वो ग्रोथ प्री कोविड लेवल तक आना अभी तक बाकी है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स या फिर वो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी जो है वो प्री कोविड लेवल की तरफ आना अभी तक बाकी है। तो इसीलिए ये सेगमेंट इज अ गुड प्रॉक्सी फॉर इंडियन कंजम्पशन स्टोरी। तो वो हिसाब से ये अलग अलग पैरामीटर को नजर रखते हुए ये पोर्टफोलियो रिटेल सेक्टर में बनाया गया है। ओके,